91.2 FM वक्त की आवाज़ रेडियो आप सुन रहे हैं सुजाता के साथ। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर प्रेरणा, जो हैं एक डेंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो वक्त की आवाज़ के कार्यक्रम समझेंगे और जीतेंगे में। मैं चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आप अपने परिचय से करें। नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं डॉक्टर प्रेरणा गोयल, मैं एक दंत रोग विशेषज्ञ हूँ और खास करके मसूड़े और मसूड़ों से संबंधित कोई भी विशेष प्रॉब्लम का मैं उस चीज में संबंध रखती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सबकी सवालों का जवाब देके आप सबकी कोई मदद कर पाऊँ। तो मैम, हमारे पास जो सवाल हैं तो हम अपने सवाल से शुरुआत कर सकते हैं। पहले मैम ये बताइए कि जो दांतों में पीली परत, जिसे इंग्लिश में टार्टर बोलते हैं, जी, वो क्या है और किस वजह से हो जाती है? पीली परत या टार्टर क्या होता है? जी मैम। तो मैं आपसे यही कहूँगी सबसे पहले कि टार्टर बहुत सख्त जी और कैल्सिफाइड मतलब जो हमारे मुंह में जो एक ऑलरेडी बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया मतलब कीटाणु, हाँ, तो कुछ अच्छे कीटाणु भी होते हैं हमारे मुंह के अंदर। जब वो कोई भी खान पान जो हम दिन भर करते हैं जी, उनसे जब वो मिक्स हो जाता है जी, तो वो जो उसकी जो चीजें रह जाती हैं, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा रह गया या कुछ पी लिया तो थोड़ा सा उसमें कुछ चिपक जाता है दांतों में जी, तो वो जो कीटाणु है वो ये खान पान में मिक्स हो जाता है। अच्छा। और फिर उसके बाद ये हल्का सा परत बनने लग जाता है जी। अब धीरे धीरे 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में धीरे धीरे वो सख्त होने लग जाता है और वो एक पीला कलर या ब्राउन कलर वो अपना एक कलर ले लेता है और ये दांतों में, मसूड़ों में और मसूड़े और दांतों के बीच में जी, ये वहाँ पे जमा होने लग जाता है। तो इसको हम टार्टर कहते हैं। मैम, ये इसके लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा कि हमारे दांतों में टार्टर जम गया है? तो सबसे पहले तो टार्टर दिखने भी लग जाएगा। जो हमारे नीचे के आगे वाले दांत हैं जी, उसके पीछे की तरफ और जो ऊपर के पीछे वाले दांत हैं, जो हमारे मोलर्स हैं या जो जड़ें हैं, वो दाढ़ जिसे कहते हैं ना, पीछे वाले दांतों को जी, वहाँ पे सबसे पहले जमता है। मैम, एक श्रोता जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी जी, हेलो जी नमस्कार। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हम लक्ष्मणपुर से महेश तिवारी बोल रहे हैं। जी मनोज तिवारी जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, बुखार आने के बाद जो है शरीर पूरा दर्द करता है, कुछ भूख नहीं लगती, कुछ खाने को मन नहीं होता है। कमजोरी आ गई है आपको ऐसा लग रहा है कि कमजोरी आ गई? तिवारी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। इनका फोन कट चुका है। तो मनोज तिवारी जी, मैम का कहना है कि आपको कमजोरी आ गई है, तो इस वजह से यही जानना चाह रही थी, शायद उनको जैसे जो है बुखार के बाद एक दवाइयों की वजह से भी कभी भूख मिट जाती है जी, कमजोरी आ जाती है, तो शायद उस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा हो। तो अगर तिवारी जी आप सुन रहे हैं तो इसमें ताकत की गोली, ताकत की सिरप या फिर अच्छा खान पान आपको करना चाहिए। मैं समझ रही हूँ कि आपका मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि खाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा खा के आप अपना कमजोरी आपको दूर करना पड़ेगा। मैम, मेरे पास एक श्रोता का सवाल आया है कोरोना से जुड़ा हुआ। बूढ़े बुजुर्ग हैं,
इनके दिमाग में एक बहुत भ्रांति चल रही है कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, इन्हें लगवाने पर लोगों की डेथ हो जा रही है। काफ़ी सारे कॉलर कॉल करते हैं और ये भी बताते हैं कि जब कोरोना की गाड़ी उनके गांव जाती है टीका लगवाने के लिए उन लोगों को, तो वो लोग खेतों में भाग जाते हैं, ताकि उन लोगों का मानना है कि ये दवाई सुरक्षित नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं सभी ग्रामीण भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अफवाहों पे बिल्कुल ना जाए। ये बहुत ज्यादा रिसर्च और गवर्नमेंट की जो है परमिशन से आई है ये टीका, और आप लोग की सुरक्षितता के लिए ही है, ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे डेथ हो जाएगी। अगर किसी की हुई है तो इसका मतलब उनको पहले से ही कोई प्रॉब्लम हुई है, जो उन्होंने अपने केंद्र में जो डॉक्टर हैं या जो भी चिकित्सक हैं उन्होंने उनको बताया नहीं। कभी ये होता है कि पहले से अगर वो इन्फेक्टेड हैं या वो हाई शुगर है, उनको ब्लड प्रेशर है, या कोई भी किसी तरीके भी तकलीफ है जो उन्हें शायद ना पता हो या उन्होंने अपने डॉक्टर को नहीं बताया हो। मैम एक सेकंड, एक श्रोता जुड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते मैम, मैं देवी बोल रहा हूँ दिग्गनवादा से। बताइए। ये सवाल है कि बुखार आने के दिन में छाले पड़ गए हैं। बुखार आने पे इनके मुंह में छाले पड़ गए हैं। छाले पड़ गए मुंह पे। हाँ। अच्छा, तो छाले आने के भी कई कारण हो सकते हैं। एक तो जैसे अगर आपका पेट साफ ना हो जी, तो भी आपको मुंह में छाले आएंगे जी। या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो। एसिडिटी मतलब जैसे जलन हो रही है कुछ खाने पे, है ना, या फिर कुछ भी आप खा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वापस गले में आ रहा है, उल्टी जैसे आ रही। हाँ, तो उससे भी छाले हो सकते हैं। और तीसरा, अगर आप किसी मानसिक स्ट्रेस या प्रॉब्लम आप ले रहे हैं, टेंशन आप ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी होता है। और कभी कभी जो बुखार में या किसी में दवाई ज्यादा जब ले लेते हैं कोई जो आपको सूट नहीं कर रहा, तो उसमें भी छाले हो जाते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। छाले के लिए भी अलग से दवा आती है, एक जेल आता है, मैं उसका नाम बता सकती हूँ, ओरो जेल, स्माइल जेल, ऐसे कई तरीके के जेल आते हैं जो आप अपने छाले पे लगाएंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। जी नमस्ते। जी नमस्ते। मैम, इन लोगों का ये भी मानना है कि जो छाले मुंह में आ रहे हैं तो ये कोरोना का एक सिम्टम्स है क्या? नहीं, अभी तक तो मैम कहीं पे भी ये नहीं है कि अल्सर्स हैं या जो छाले हैं ये एक कोरोना का सिम्टम है। ये कहीं पे भी अभी हमें कहीं स्थापित। जी, तो हम आते हैं अपने सवाल पर कि दांतों के टार्टर के लक्षण क्या हैं? अभी यही सवाल जारी था। जी, लक्षण इसके ये है कि मुंह से बदबू आना, जैसे आपने ब्रश कर लिया है लेकिन फिर भी एक अजीब सी बदबू आती है मुंह से। ब्रश करने पे या दांत साफ करने पे मसूड़ों से खून निकलना, या कोई भी सख्त चीज खाते हैं तो उसमें जैसे कोई फल खाया या कुछ भी खाया तो उसमें आपको हल्का सा खून का दाग दिख जाना, या दांतों की सड़न, मसूड़ों का सूज जाना। तो मैम ऐसा पायरिया में भी होता है? जी, ऐसा पायरिया में ही होता है। पायरिया का मेन कारण जी टाटर ही है। हाँ, जब लंबे समय तक टाटर रहता जी तो फिर वो पायरिया तक जाता है। तो इसे कैसे पहचाने कि हमारे दांतों में टाटर जम गया है? काफी लोगों के दांत पीले भी होते हैं। जी हाँ, नहीं, मैंने जैसे आपको बताया जी, तो धीरे धीरे वो दिखने लगेगा, आपको खुद को दिखने लगेगा।
आपको महसूस होगा कि मेरे मुंह से थोड़ी सी बदबू आ रही है जी। हल्के ब्रश करने पे जब वो थूकेंगे जी। तो उस थूक में वहाँ पे थोड़े से खून के स्पॉट्स होंगे जी। तो ये सब जब लक्षण होने लगते हैं तो आप समझिए कि जो टाटर है वो काफी ज्यादा जम गया है जी। अच्छा, इसीलिए उस टाइम हाँ। आपको एक दंत चिकित्सक के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जी मैम, एक और सवाल है हमारे पास कि जी। दांतों में जब टाटर जम जाता है, जो पीली परत जम जाती है, तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो सुजाता जी मैं 2 चीज कहना चाहूंगी जी। सबसे पहले तो टाटर एक सेकंड स्टेज है। जो सबसे पहला जो हमारे मुंह में होता है वो होता है प्लाक। हाँ। ठीक है, तो जैसे ही हम कुछ खाते हैं वो बिल्कुल दांतों के कलर जैसा होता है या बिना कोई कलर होता है। मैम प्लाग क्या होता है, उसको हिंदी में बताएं, हमारे श्रोताओं को समझ आएगा। प्लाक वही मैं बता रही हूँ, उसका प्लाक ही है नाम। हाँ। लेकिन जैसे हमने कुछ भी खाया, हाँ। वो बिल्कुल कलरलेस होता है, यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता। अच्छा। वो दांतों के ऊपर ही होता है। एक हल्की सी परत होती है जी, कि हमने कुछ भी खाया तो एक हल्की सी परत होती है। हाँ। अब जब अगर हम उसको मुंह कुल्ला ना करें, हाँ। ब्रश ना करें, हाँ। तो वो थूक जो हमारे घर मुंह के अंदर जो थूक होती है, खाने के जो खाना और पीना जो थोड़ा सा रह जाता है दांतों में चिपक जाता है जी, और जो कीटाणु होते हैं, ये सारी चीजें मिलके जी 24 से 72 घंटे में धीरे धीरे ये जो प्लाक टाटर बन जाता है। अच्छा। यानी कि बिल्कुल बिना कलर के परत के साथ वो धीरे धीरे वो पीला बनते जाता। मैम एक श्रोता जुड़ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी। हेलो जी नमस्ते। हाँ, हमारी जो है बात पूरी नहीं हो पाई थी। महेश जो मनोज है, हमने बात की थी, हमारी बात पूरी नहीं हुई थी, तो हम थोड़ा सा जो बात अपनी बताना चाहते हैं। जी जी बताइए। ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे यहाँ एक लोगों को कोरोना हुआ था जी, तो वो ठीक होने के बाद 15 दिन अस्पताल में रहे। इसके बाद वो आए घर में तो उनका जो है तबीयत फिर खराब हो गई। तो तबीयत खराब हो गई, इसके बाद वो फिर जांच वाच कराई तो कोरोना उनके नहीं निकला। इसके बाद उनको भूख लगती है, उनके हाथ पैर बहुत दर्द करते हैं, सीने में जो दर्द होती है उनकी बहुत तेज, और हाथ पैर में बहुत दर्द होती है, सीने में भी दर्द होती है, न भूख लगती है न कुछ। यही सर हमारा सवाल है। सुजाता जी, इन्होंने क्या बोला कि जब वो घर वापस आ गए तो दोबारा उनकी तबीयत खराब हुई। हाँ, उनकी तबीयत दोबारा खराब हो गई, उनके सीने में दर्द रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है और उन्हें भूख नहीं लगती है। अच्छा, तो ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या कारण है? जी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोरोना के बाद जिसमें हाथों में और पैरों में बहुत दर्द रहता है और ये कम से कम 2 से 3 महीने तक रह सकता है, और भूख भी कम लगती है क्योंकि दवाइयाँ इतनी चल चुकी होती हैं, और जैसे सूंघने की शक्ति और टेस्ट करने की शक्ति भी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से भूख भी नहीं लगती। लेकिन अगर सीने में दर्द लगातार हो रहा है उन्हें, तो उन्हें एक बार दोबारा एक चेकअप कराना चाहिए, करा लेना चाहिए। कहीं सीने से रिलेटेड या दिल से रिलेटेड उनका हार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो आप सुन रहे होंगे कि मैडम ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर सीने में दर्द हो रहा है तो आप उन्हें एक बार चेकअप ज़रूर करवाने ले जाएं। हाँ, तो आप एक बार उन्हें डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं, इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। बिल्कुल ना करें, तुरंत ले जाएं। जी सर, जी सर। आपके सवालों के जवाब आई होप कि मिल गए होंगे।
मैम हमारा आपसे जो हम सवाल पे बात कर रहे थे अभी हम उसी पे रहते हैं। तो इसी तो मैंने आपको बताया जी कि प्लाक कैसे टाटर में चेंज हो जाता है। एक मिनट, एक श्रोता फिर जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल। हेलो जी नमस्ते। जी नमस्ते, बताएं। मैम ये पूछे कि कभी कभी किसी के दांत में टाटर नहीं दिखता है, फिर भी कहीं से बदबू आती है। आपने ये कह रहे कि किसी के दांत में उनको जो पीली परत होती है वो दिखती नहीं है और उसके मुंह से बदबू भी आती है। थोड़ा रिपीट करिएगा। जी, इनका कहना है कि दांतों में जो परत दिखती नहीं है, पीली परत जो होती है, लेकिन बदबू आती है मुंह से। जी, तो इसका कारण यही है कि शायद ना दिखे, लेकिन वो मसूड़ों के नीचे और दांतों और मसूड़े के बीच में जो जगह बन जाती है वो वहाँ धीरे धीरे जमती रहती है और अंदर से मसूड़ों को और दांतों को कमजोर करती रहती है और उस वजह से ये बदबू आपको ये महसूस हो रहा है। सवाल पूछ लो। हाँ बिल्कुल पूछिए। मैम ये बताया, ये कभी कभी किसी को दूध मुझे सुनाई जी, आपकी सवाल क्लियर नहीं है, आपका सवाल एक बार फिर से करें। ये पूछा कि हाँ दूध अच्छा लगता है। अच्छा मैम, इनका सवाल है कि इन्हें दूध अच्छा नहीं लगता और ये डॉक्टर कोई भी दवा देते हैं तो वो कहते हैं कि दूध से खाइए और इन्हें दूध पसंद नहीं है, तो इसलिए ये दवा नहीं खा पाती हैं और दवा खा लेती हैं तो इन्हें बहुत नींद आती है। बहुत नींद आती है? हाँ। तो कोई बात नहीं, आप दूध में मत लीजिए दवा आप पानी में ले लीजिए और या चाय में ले लीजिए। ऐसी कोई दवाई नहीं कि आपको दूध में ही लेना है। और दूध शायद आपको डॉक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि कैल्शियम होता है दूध में, तो कैल्शियम और तरीके से भी ले सकते हैं। आप दही ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, ये इन सब में कैल्शियम होता है। और अगर ये सब भी नहीं कर पाए तो कैल्शियम की गोली मिलती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। शैलजा जी, आपको उत्तर मिल गए? हाँ, अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप इन सारी चीजों से आप अपना दवा ले सकती हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके हाँ, तो मैम अब हम आते हैं अपने सवाल पर। जी जी। तो आप बता रही थी कि हमने पूछा था कि इससे क्या क्या नुकसान होता है, टार्टर जब दांतों पे जम जाता है। जी जी, तो मैंने आपसे बताया था कि प्लाक अगर हम उसको ब्रश नहीं करते हैं रेगुलरली, जैसे सुबह, सब वैसे तो कहते हैं कि दिन में 2 बार करना चाहिए, एक बार सुबह और शाम जी, बट कोई एक बार भी नहीं कर रहा हो तो वो प्लाक जो है वो धीरे धीरे टार्टर में बदल जाता है। और जब टार्टर जमने लग जाता है मसूड़ों में, दांतों के और मसूड़ों के बीच में जी, तो वो आप सोचिए अंदर ही अंदर जी मसूड़ों को और दांतों को कमजोर करता है जी। तो उस कमजोरी का नतीजा ये होता है कि मसूड़ों में सूजन, खून निकलना मसूड़ों से और कीटाणु फिर आ जाते हैं, तो दांतों की सड़न जिसे हम कैविटी बोलते हैं, और दांतों का, क्योंकि मसूड़े जब कमजोर होने लग जाते हैं तो दांत हिलने लग जाता है जी, और दांत हिलने लग जाता है, हड्डी पे भी असर पड़ती है। तो ये सब एक साथ नहीं होता। हाँ, ये धीरे 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 करके इस मुकाम पर पहुंचता है कि दांत हिलने लग जाए, हड्डी गलने लग जाए जी दांतों की। तो ये धीरे धीरे होता है? बिल्कुल बिल्कुल। कितना समय लगता होगा मैम? जैसे अगर कोई टार्टर को साफ कराते रहे हर 6 महीने या साल में एक बार भी तो नहीं होगा,
लेकिन इसे ये जैसे मैंने बोला कि मसूड़ों का फूलना, बदबू आना और खून निकलना जी मसूड़ों से, ये आप मान लीजिए या 3 महीने में भी, अगर बिल्कुल कोई ब्रश ना करे हाँ तो ये 3 महीने में भी हो जाएगा। अच्छा मैम। लेकिन जो कोई ब्रश कर रहा है लेकिन फिर भी टाटर जम रहा है, तो आप मान लीजिए 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में ये कभी भी हो सकता। अच्छा। और जरूरी नहीं है सारे लक्षण हो जाए, कुछ हो सकते हैं एक आध हो गया। 5 अगर 5 लक्षण है तो जरूरी नहीं कि 5 ही एक साथ हो। जी। तो मैम एक और सवाल है कि दांतों के टाटर की सफाई कैसे करें? ये तो जैसे आप दंत चिकित्सक के क्लिनिक में जाएं, हाँ, तो वहाँ पे एक मशीन होती है जिसको स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग, हाँ, स्केलिंग कराने। तो वो स्केलिंग होगी, वो मशीन से ही साफ होता है। कितने पैसे लगते हैं मैम? ये हर क्लिनिक का हर जगह के अलग अलग रेट्स हैं। तो कितना वक्त लगता है स्केलिंग करने में? वो आप मान लीजिए अगर बहुत कम जमा हुआ है तो आधा से पौन घंटा, और अगर बहुत ज्यादा है तो कभी कभी हम 2-3 सिटिंग में भी बुलाते हैं, और हर सिटिंग आधा घंटा या पौन घंटा से ज्यादा नहीं होता। तो ये कितनी दफा कराना चाहिए स्केलिंग? अगर हम बुक्स के हिसाब से जाएं, जैसे बहुत नियमित उस रूप में जाएं, हाँ, तो साल में 2 बार होना चाहिए, हर 6 महीने। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कोई नहीं करता। हाँ। एक डेंटिस्ट या एक दंत चिकित्सक से सब भागते हैं डरते हैं, तो इसीलिए बहुत कम होता है, लेकिन ये कराना बहुत जरूरी है। मैम, तो इसमें दर्द भी होता है? दर्द कभी कभी होता है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, तो ज्यादा अगर दर्द होता है तो उसको हल्के से सुन किया जा सकता है, और जब एक बार सुन हो जाएगा मसूड़ों में तो दर्द बिल्कुल नहीं होगा। तो मैम, इसके घरेलू भी उपचार हैं दांतों के टाटर की सफाई के? हैं, 2-3 उपचार हैं जो कि मानना जाता है कि बहुत अच्छा है जी। तो जैसे कि खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, हाँ हाँ, उसको अगर आप ब्रश में लेके, जो टूथ ब्रश है, उसको लेके ब्रश कर लें अपने सारे दांतों में, और 15 मिनट रखने के बाद कुल्ला कर लें। अच्छा। तो जो टाटर जो है, जो सख्त होता है वो बहुत, हाँ, वो थोड़ा सा मुलायम धीरे धीरे रोज आप करेंगे तो मुलायम होते वो गिर जाएगा। अच्छा मैम, तो ये एक तरीका है घर में टाटर, हाँ, कोई साफ करना चाहे। दूसरा तरीका एक और है, जो सिरका होता है, हाँ हाँ, सिरके को गुनगुने पानी में डाल के कुल्ला करें। अच्छा। दिन में 1 बार जी, तो उससे भी फायदा हो सकता है। मैम, दांतों में टाटर जमना किन उम्र के लोगों से शुरू होता है? उम्र ऐसी कोई नहीं है, मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये टाटर जमता है। इसीलिए कहते हैं कि आप हमेशा ब्रश करें जी, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करें, हाँ, कि ताकि कोई भी जो हमने खाना खाया है वो दांतों के बीच में या दांतों के ऊपर चिपकने ना पाए जी। जब वो ऐसा होता है तभी प्लाक और टाटर बनना शुरू हो जाता है। तो मैम, बच्चों में भी जी, बच्चों में भी ये टाटर जमता है? बिल्कुल, बच्चों में भी जमता है, और बच्चों के तो खास कर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो साफ सफाई इतना नहीं रख पाते। जी जी। तो पेरेंट्स को, जो उनके गार्जियंस हैं, उनके टूथ ब्रशिंग के टाइम ज्यादा ध्यान रखें कि सुबह और रात दोनों बार ब्रश करें। और दिन में आपको पता है हर बच्चा
टॉफी, चॉकलेट जी जी या कुछ भी जो स्टिकी खाना हो, पिज्जा, ब्रेड, ये खाते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको कम मात्रा में खाएं और जब भी खाएं जी कुल्ला करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपने इतना कीमती वक्त दिया और आपने सारे सवालों के जवाब बहुत ही धैर्यता से दिया है। बहुत अच्छा, हमारे श्रोता सुनकर एकदम खुश हो गए होंगे। थैंक यू। मैं हमेशा आभारी हूँ आप सबकी कि आप हमें आमंत्रित करते हैं। जी बहुत अच्छा लगता है आपसे और श्रोताओं से जुड़ना। बिल्कुल, और आज श्रोताओं को तो बिल्कुल पता चल गया होगा क्योंकि अक्सर दांतों में ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है, पीली पपड़ी जमना दांतों में। सुजाता जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, अगर वक्त हो तो। बहुत वक्त है, आप ऐड करिए। जी, तो जैसे क्योंकि हमने बच्चों के बारे में बोला, जी मैं बोलना चाहूंगी जो छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते हुए बच्चे, हाँ, उनका भी ध्यान रखना है कि एक हल्का सा गीला कपड़ा, बहुत ही मुलायम गीला कपड़ा, उसको हल्के से गीला करके जब बच्चे ने दूध पी लिया हो तो उसके मसूड़ों में जी एक उंगली मार के उस कपड़े से और अंदर के जो गाल होते हैं, हाँ, उसी कपड़े से वो भी साफ कर दिया जाए। क्योंकि चाहे वो पाउडर मिल्क हो, जैसे हाँ, वो बॉटल वाला या माँ का, तो वो पीते पीते वो जमने लग जाता है। अच्छा, तो दूध पीते बच्चों में भी टाटर जम सकता है? नहीं, टाटर नहीं जम सकता, टाटर नहीं, क्योंकि वो स्वस्थ रहे, अच्छा, साफ रहे। तो ये जैसे आपने मुझसे पूछा कि कौन सी उम्र से शुरू होता है, हाँ हाँ, तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे ही बच्चा दूध पीने लगता है या कुछ खाने लगता है, हमें उसके मुंह की साफ सफाई तभी से ध्यान देना चाहिए। जी मैम, और अक्सर बच्चों में देखा गया है कि जो दूध पीते हैं तो उनकी जीभ पर वो पीला पीला जम जाता है, व्हाइट और पीले कलर का मिक्स जो हो जाता है। हाँ, तो वो बड़ों में तो टंग क्लीनर्स आता है, हाँ हाँ, जो हम टंग क्लीन करते हैं उससे। हाँ। और छोटे बच्चों में यही है कि छोटा सॉफ्ट और मुलायम जो होता है कपड़ा लेके साफ करना, उसको माँ जो है उंगली से साफ कर ले। हाँ, तो जो भी माएँ इस वक्त सुन रही हैं तो वो अपने बच्चे पर कुछ खास ख्याल रखें और ख़ास ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दांतों की साफ़ सफाई रखना। दांतों की ही नहीं, पूरे शरीर की साफ़ सफाई रखना बेहद ज़रूरी है। और इस वक्त तो कोरोना का समय है, तो इसमें तो साफ़ सफाई का तो बिल्कुल ही ख्याल रखना है, ज़रा भी लापरवाही नहीं बरतनी है। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त दिया और श्रोताओं को इतने अच्छे से समझाया। जी, थैंक यू।